यूट्यूब चैनल लर्निंग सहपाठी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। ये जो क्लास है क्लास 12th के लिए एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान की हम यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। पार्ट सेकंड या फिर बुक सेकंड आप अपनी बोल सकते हो। पार्ट फर्स्ट या बुक फर्स्ट हमने ऑलरेडी यहाँ पर अपने एक एक क्वेश्चन जो है चैप्टर वाइज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अगर अभी तक आपको वो क्लासेस नहीं मिली है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। ये हमारा अध्याय 4 है, भारत के विदेश संबंध, इंडिया एक्सटर्नल रिलेशंस के से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं वे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में जो सब्जेक्ट आपका पॉलिटिकल साइंस है इसका मीडियम अगर आपने हिंदी रखा हुआ है, पॉलिटिकल साइंस की तैयारी आप हिंदी में कर रहे हो, चाहे फिर आप किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो, तो ये क्लास जो है आप ही के लिए स्पेशल बनाई गई है, जिसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं जो कि एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज आपको करवाए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करके रखें, क्योंकि यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या मिला है, पीडीएफ का भी यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल रहा है कि आपको साथ साथ चैप्टर वाइज जो पीडीएफ है वो भी प्रोवाइड यहाँ पर कराई जा रही है, जो कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आपको मिलेगी। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन आता है, आधुनिक भारत के विदेश नीति के मुख्य निर्माता किसे माना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू है। सेकंड क्वेश्चन आता है, नेहरू की विदेश नीति के 3 मुख्य उद्देश्य क्या थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, गुट निरपेक्षता की नीति नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी का क्या अर्थ है? राइट आंसर ऑप्शन है किसी भी शक्तिशाली गुट में शामिल ना होना। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, भारत ने 1956 में मिस्र के मामले में किस देश के हमले का विरोध किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी ब्रिटेन, स्वेज नहर मामले पर। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 5, एफ्रो एशियाई सम्मेलन 1955 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी बाडुंगु, इंडोनेशिया करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, बाडुंगु सम्मेलन ने किस वैश्विक आंदोलन की नींव रखी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी गुटनिरपेक्ष आंदोलन नैम होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, पंचशील 5 प्रिंसिपल ऑफ पीसफुल को एग्जिस्टेंस समझौता किन 2 देशों के बीच हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी भारत और चीन है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8, भारत और चीन के बीच पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर कब हुए थे? राइट आंसर ऑप्शन है 29 अप्रैल 1954 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 9, तिब्बत के किस धार्मिक नेता ने 1959 में भारत में शरण ली थी? तो राइट आंसर ऑप्शन है दलाई लामा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 10, चीन ने भारत पर हमला किस वर्ष किया था? तो ऑप्शन बी 1962 करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, 1962 के युद्ध के समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे? तो ऑप्शन बी वी के कृष्ण मेनन करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, चीन के मामले के दौरान भारत के किन 2 क्षेत्रों पर विवाद था? तो ऑप्शन बी राइट होगा, अक्षय चीन और नेपाल अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट आता है 13 क्वेश्चन, सिंधु नदी जल संधि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 पर किन 2 नेताओं ने हस्ताक्षर किए? तो राइट आंसर ऑप्शन बी नेहरू और अयूब खान करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध किस क्षेत्र को लेकर शुरू हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है कच्छ, करण, गुजरात और कश्मीर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, ताशकंद समझौता जनवरी 1966 किन 2 देशों के बीच हुआ? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है भारत और पाकिस्तान। नेक्स्ट आता है 16 क्वेश्चन, ताशकंद समझौते के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी लाल बहादुर शास्त्री। नेक्स्ट आता है 17 क्वेश्चन, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ? तो ऑप्शन बी 1971 करेक्ट होगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आता है 18 क्वेश्चन, 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान के किस हिस्से को स्वतंत्र कराया? तो ऑप्शन बी राइट होगा, पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, शिमला समझौते शिमला एग्रीमेंट 1972 किन के बीच हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो। नेक्स्ट आता है 20 क्वेश्चन, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण न्यूक्लियर टेस्ट कब किया? तो राइट आंसर ऑप्शन है मई 1974। नेक्स्ट आता है 21 क्वेश्चन, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक कौन थे? तो ऑप्शन बी होमी जहांगीर बाबा करेक्ट है। नेक्स्ट आता है 22 क्वेश्चन, भारत की परमाणु नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? ऑप्शन बी नो फर्स्ट यूज, पहले प्रयोग नहीं। नेक्स्ट आता है 23 क्वेश्चन, 1971 के युद्ध के दौरान भारत ने किस महाशक्ति के साथ 20 साल की शांति और मित्रता संधि की थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सोवियत संघ यूएसएसआर करेक्ट है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 24 कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने का उल्लेख है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन, भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संधि परमाणु को भेदभावपूर्ण मानकर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया? तो राइट आंसर ऑप्शन है एनपीटी और सीटीबीटी। नेक्स्ट आता है 26 क्वेश्चन, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है बेलग्रेड। नेक्स्ट आता है 27 क्वेश्चन, 1960 के दशक में भारत की विदेश नीति पर किस संकट का गहरा प्रभाव पड़ा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी खाद्य
साधारण संकट और युद्ध होगा। नेक्स्ट है 28 क्वेश्चन, चीन में साम्यवादी क्रांति कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन कब हुई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1949 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 29 आता है, कारगिल युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी 1999 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 30 आता है, अरब इजराइल युद्ध 1973 के बाद पूरी दुनिया में किस चीज़ की कीमतें बढ़ गई थी? ऑप्शन बी तेल पेट्रोलियम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, INA इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 32 आता है, 1971 में 71 के बांग्लादेश संकट के दौरान कितने शरणार्थी भारत आए थे? तो ऑप्शन बी 80 लाख करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1962 के युद्ध के बाद किस भारतीय पार्टी में विभाजन हो गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI है। नेक्स्ट है 34 क्वेश्चन, नेफा का वर्तमान नाम क्या है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 35 आता है, भारत और चीन के बीच विवादित सीमा रेखा का नाम क्या है? तो ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 आता है, शेख मुजीबुर रहमान किस पार्टी के नेता थे? तो ऑप्शन बी अवामी लीग करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 37 आता है, भारत ने कंबोडिया और लाओस जैसे देशों के मामले में किस महाशक्ति की आलोचना की थी? तो ऑप्शन बी अमेरिका वियतनाम युद्ध के दौरान करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 38 आता है, भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? तो ऑप्शन बी उपनिवेशवाद का विरोध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 39 आता है, 1971 के युद्ध के बाद पाकिस्तान के कितने सैनिकों ने भारत के सामने आत्मसमर्पण किया था? तो ऑप्शन बी राइट होगा 90,000 से अधिक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 40, भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण पोखरण सेकंड कब हुआ? तो ऑप्शन बी 1998 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है 41 क्वेश्चन, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ऑप्शन बी ताशकंद सोवियत संघ करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 42 है, 1965 के युद्ध के बाद सोवियत संघ ने किस भूमिका में भारत पाक विवाद सुलझाया? तो ऑप्शन बी मध्यस्थ या मेडिएटर करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 43 आता है, बाल्टिक देशों का संबंध किस महाद्वीप से है? तो ऑप्शन बी यूरोप जो होगा करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 44 कि भारत चीन युद्ध 1962 के समय चीन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ऑप्शन बी राइट होगा चाउ एन एलाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 45, 1971 के युद्ध के समय अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ क्यों दिया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर ऑप्शन बी है शीत युद्ध के समीकरण और चीन पाक अमेरिका की दूरी के कारण। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 46, भारत की लुक ईस्ट पूर्व की ओर देखी नीति कब शुरू हुई? तो ऑप्शन बी 1991 करेक्ट होगा। नेक्स्ट आता 47 क्वेश्चन, विदेश नीति के मामले में भारत में आमतौर पर क्या देखा जाता है? तो ऑप्शन बी राइट होगा राष्ट्रीय सहमति, नेशनल कंसिस्टेंस। नेक्स्ट है 48 क्वेश्चन, अक्साई चीन क्षेत्र पर चीन ने सड़क कब बनाई थी? तो ऑप्शन बी राइट होगा 1957 से 1959 में। नेक्स्ट आता है 49 क्वेश्चन, गुटनिरपेक्षता का अर्थ तटस्थता न्यूट्रलिटी क्यों नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है क्योंकि भारत विश्व के मामलों में सक्रिय रहता है और शांति के लिए हस्तक्षेप करता है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 50, भारत के विदेश संबंधों को सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी है शीत युद्ध का दौर और विभाजन की विरासत। ये लास्ट क्वेश्चन आपका था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी बच्चे जो है चैनल पर नए हैं और इस तरह की वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।